जरूरत नहीं है। मेरी अपनी आप में जल्दी मोटिवेशन है दूसरे एक्टर के लिए कि विषम परिस्थितियाँ में भी उम्मीद तो है ना, होप तो है ना। Sir, I'm Ayushi from One World News. Sir, first of all, it's an honor to meet you. Sir, मेरा सवाल ये था कि रिसेंटली अनुपम खेर सर और नीना गुप्ता मैम ने ये कहा था कि अभी जो बडिंग जनरेशन है या जो नई पीढ़ी आ रही है एक्टिंग की, दे आर मोर इनटू फिजिक एंड लेस इनटू एक्टिंग, लाइक सिक्स पैक्स, एब्स, परफेक्ट जॉ लाइन. तो सर, क्या आपको ऐसा फील होता है कि जो अभी यंग जनरेशन आ रही है एक्टिंग की, वो उनका ध्यान थोड़ा सा एक्टिंग पर कम है और अपनी फिजिक पर ज़्यादा है, और इस वजह से जो लोग हैं, कोई बात नहीं सर, मैं अपना सवाल कंटिन्यू करती हूँ. तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो जनरेशन है जो अभी आ रही है, उनका ध्यान थोड़ा सा, क्योंकि वो अपनी, हाँ जी, कुछ साल पहले तक था, अभी ना, हाँ जी, जो नई पीढ़ी के अभिनेता अभिनेत्री आ रहे हैं वो बहुत प्रिपरेशन करके तैयारी करके आ रहे हैं, और उनको मालूम है ये बात का एहसास कि सिर्फ सुंदर है, अच्छी बात है बॉडी बिल्डिंग, आपका फिजिकली आपका प्रेजेंस सुंदर हो, लेकिन आर्ट की समझ और आर्ट की प्रैक्टिस भी उतना इम्पोर्टेंट है. तो अब की जनरेशन वो कर रही है, बहुत कर रही है. मतलब मैं जो भी यंग पीढ़ी का भी बहुत ही यंग जनरेशन के एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा हूँ दिल्ली में ही, तो उसका सिंसियरिटी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, अवेयर तो है. और कोई टिप्स उनके लिए? सबने बता दिया ना कि आपको अपने क्राफ्ट को लेकर प्रूव होना पड़ेगा. क्या टिप? कोई टिप नहीं. एक्टिंग एक बहुत ही संपूर्णता और मेहनत और पढ़ाई वाला काम है. तो एक्ट्रेस आजकल कर रहे हैं. मैं खुद प्रसन्ना सर को बुलाया, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर है बॉम्बे, और अपनी वर्कशॉप की मैंने 7 दिन अभी पिछले 2 महीने पहले मैंने वर्कशॉप किया अपने घर पे बॉम्बे में. प्रसन्ना जी हमारे टीचर थे, जब साउथ में रहते हैं, उनको बुला के ला के, और 15 एक्टर थे उसमें. अजीत था, NSD के 5-6 पास आउट थे, 10-12 ऐसे थे जो प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे में. तो सीखने की प्रक्रिया चलते रहती है. थैंक यू सर. सर, ये रोल या फिर ऐसे रोल अब मैं नहीं करूँगा, तो एज एन एक्टर वो बेटर आया है अभी? हाँ सर, किस तरीके के? नहीं, पहले से भी था मेरा. मुझे ब्रूटलिटी बहुत ज़्यादा, और महिलाओं के खिलाफ उसमें थोड़ी, बच्चों के खिलाफ ब्रूटलिटी, हिंसा, वो कहानियाँ मुझे नहीं भाती है. जैसे आप पता नहीं उस सत्र में थी या नहीं, वायलेंस ऑफ थिएटर और सिनेमा, मैं बोला मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, तो मैं उन कहानियों में भी बहुत जुड़ना की इच्छा नहीं होती है. आपने रिजेक्ट भी किया ऐसे रोल? हाँ, बहुत किया. सर, ऐसा कोई रोल है जो आप करना चाहते हैं कि एक इच्छा रह गई कि इस तरह का रोल अभी तक नहीं आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो हीरामन जैसा, तीसरी कसम के हीरामन थे ना, तो वैसा मुझे परसोनाथ रेणु मेरे प्रिय लेखक है, तो उनकी कहानियाँ, उनका किरदार हीरामन है, जिसको ऑलरेडी तीसरी कसम बन चुकी है. वैसे सर, एक्टर का सारे जॉनर में काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपका फेवरेट जॉनर क्या है? स्लाइस ऑफ लाइफ, और थोड़ा ड्रामा, ह्यूमर, कॉमेडी, और जीवन के आसपास की कहानी. आप कुछ पूछेंगे लास्ट में जो बैठी है? हाँ, आप पत्रकार नहीं है ना? खत्म हुई थी ना, कटी थी ना, तो सबसे पहले आपको मोबाइल का लाइट जला था, आपकी मुस्कुराहट दिखी थी. बहुत सुंदर. ठीक है, मैं उत्तर से भरा हुआ व्यक्ति हूँ. बच्चों, प्रश्न से भरे बच्चे होते हैं ना, वैसा मैं उत्तर से भरा आदमी हूँ. नहीं, लेकिन अब मैंने तय किया कम बोलूँगा. तो एक सवाल था, एक दलित साहब का कहीं हम साक्षात्कार कर रहे थे, किसी और कलाकार का, जिसने कहा था, उन्होंने कहा था कि फिलिप साहब आपने उस कलाकार को समझाया था कि कम खपना, अपने आप को पूरी तरह खर्च मत होने देना. तो आप कितने खर्च हुए अभी तक? बाकी है बहुत, काफी खर्च हुआ हूँ. कैसी है मान लीजिए, कैसी है? सर, मुझे ये जानना था कि आपको बिहार से NSD का रास्ता दिखाया किसने? बिहार से NSD का रास्ता दिखाया किसने? रास्ता वो इधर बैठे हैं, आसिफ अली हैदर खान. ये फर्स्ट ईयर में, दादा कौन सा ईयर था? 2097, और मैं 95 से थिएटर शुरू किया था पटना में. 97 में 5 लोगों का हुआ था आपके बैच में. आसिफ का, दीपक बंधु, राम बहादुर रेणु, क्रांति भट्ट, अजय कुमार, और किसका हुआ, और आजा 5. देखो याद है मुझे नाम भी. तो ये 5 लोग हुए, तो पटना में तहलका मच गया कि NSD में पटना से 5 गए हैं इस बार. तो हमें लगा कि हम भी जा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अति साधारण दुनिया से आते थे. हमारे पास एक्टिंग स्कूल में जाने के लिए
उतने पैसे नहीं थे। अरे वाह, बिजली चली गई, माइक आ गया, वाह कुछ तो कमाल हुआ है। तो इसकी जरूरत है नहीं वैसे हमें। तो वो सीनियर आए थे हमारे वहाँ से, तो लगा कि यार बिना पैसे की कहीं ट्रेनिंग करनी है एक्टिंग की, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, सिलेक्ट होना मुश्किल है, टफ है, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पटना इकलौता शहर है जहाँ पे NSD तैयारी के लिए 3-4 प्रोफेसर और टीचर बैठ के पढ़ाते हैं बच्चों को। जावेद साहब हैं, परवेज साहब हैं, रविंद्र भारती हैं, वो प्रोफेसर थे ना TK सिंह जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। तो ऐसे 5-6 ऋषिकेश सुलभ, कवि कथाकार के पास जाओ, NSD में क्या क्या पूछ सकते हैं, वो लोग पढ़ाते थे। और सर यहाँ पे रहकर ऐसी कौन कौन सी जगहें थी जो आप अपने ब्रेक पे जाया करते थे? अपने ब्रेक पे जाया करते थे दिल्ली में NSD में पढ़ते हुए? हाँ, बहुत सारी। एक तो CP पालिका बाजार, पालिका बाजार से हमारे सारे विंटर के कपड़े पालिका बाजार के पास से आते थे। तो जनपद में जब प्रेम हो गया तो झुमके और लड़कियों के कपड़े जनपद से आते थे। तो जहाँ जहाँ सस्ते, और चावड़ी बाजार जाते थे हम लोग, बल्ली महाराज से बहुत प्रेम था गालिब की गली से, तो वहाँ जाते थे खाने पीने घूमने। चावड़ी बाजार में रहे भी हैं हम लोग नाटक के दरमियान। रैना जी के पराठे, ITO के पराठे, मोहन सिंह पैलेस के पराठे, तो लिबर्टी सिनेमा में पिक्चरें देखना। CP से बहुत पास से, CP से ज़्यादा जुड़ाव था। बोलगा बंद हो गया शायद। और रहते कहाँ थे उस इलाके में? जाना ये तो वकील लेन पीछे बाराखंबा रोड पे हमारा पुराना हॉस्टल जो अब नहीं रहा, बाराखंबा रोड पे। मैं कल रात को वापस पैदल स्कूल से हॉस्टल के रास्ते में घूम के आया हूँ कल रात को, यहाँ से निकलने के बाद। वो कौन सी फिल्में? एक मर्डर मुबारक है, एक अनुराग बसु की मेट्रो इंजिनो है, फिर अटल है, फिर 2 ऐसा है जिसका प्रोड्यूसर ने बोला अभी बोलना मत, बाहर बताना मत, ये क्योंकि वो फिल्म वालों का अपने तरीके होते हैं कि हम कब अनाउंस करेंगे, तो हमें हमारे कुछ सील देते हैं। सर क्रिमिनल जस्टिस 4 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सर ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई किरदार जिसको करने के बाद आपको लगा कि मैं एकदम सही फील्ड में आया हूँ, मैं एक्टिंग के लिए ही बना हूँ, ऐसा हर कोई? किरदार में मुझे लगता है मैं एक्टिंग के लिए बना हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है इसमें, बोरियत नहीं होती है, और शाम तक अच्छी नींद आती है। सीन को मातृभाषा दिवस है। बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछा। भोजपुरी हमारी मातृभाषा और हिंदी हमारी पेशेवर भाषा है, जिससे मेरा पेशा चलता है। तो मेरी बड़ी चाहत है, करने की इच्छा है, लेकिन उस किस्म का स्क्रिप्ट मिले, वैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, सेटअप थोड़ा हमको ज़्यादा प्रोफेशनल चाहिए। कहानी मेरी क्या, मैं हिंदी में एक बार हो सकता है कि व्यावसायिक सिनेमा कर लूँ, लेकिन भोजपुरी में करूँगा तो ज़्यादा मीनिंगफुल और मदर टंग है, तो वहाँ पे मेरे लिए व्यवसाय सेकेंडरी होगा, भाषाई जुड़ाव प्राइमरी होगा। तो होपफुली विश तो है, चाहत तो है, आज नहीं तो कल किसी दिन। सर जब आप स्टूडेंट होते हैं तो कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है जिसकी तरह बनना है, तो जब आप NSD में थे तो आपके रोल मॉडल कौन थे, और कैसा बनना चाहते थे? बहुत सारे यहाँ के ग्रेजुएट थे। सबसे पहले ओमपुरी साहब थे, नसीर साहब थे, इरफान खान जी थे, मनोज वाजपेयी जी थे, तो यही पंकज कपूर जी थे, नवाज सर थे, मुकेश तिवारी थे, अफसोस होना थे, जो फिल्मों वाले, क्योंकि हमें हमारा लास्ट के 2-3 महीने लगने लगा था कि सिनेमा में जाना है, क्योंकि रंगमंच थोड़ा बिहार में, हिंदी इलाके में रंगमंच करना मुश्किल काम है, आर्थिक कुछ ये नहीं है रंगमंच में, हिंदी इलाकों में हिंदी रंगमंच व्यवसायिक बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगने लगा था कि बॉम्बे जाना है, तो फिल्म वाले एक्टर से ज़्यादा इंस्पायर होता था। सर दिल्ली का रंगमंच और मुंबई के रंगमंच में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? मुंबई का रंगमंच व्यवसायिक है। मुंबई का रंगमंच में आप लोग 500,000 का टिकट भी लेके देखते हैं। आजकल तो बहुत आराम लगा, छोटे स्पेस बन गए, टिकट का 100-150 के भी टिकट मिलते हैं उनमें। तो मुंबई में रंगमंच थोड़ा व्यवसायिक है दिल्ली के बनस्पत। दिल्ली का रंगमंच ज़्यादातर ग्रांट और मिनिस्ट्री पे आश्रित है, या ड्रामा स्कूल या कुछ ग्रुप्स होंगे जो बाहर करते होंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में रह नहीं रहा हूँ, तो दिल्ली रंगमंच का उतना आइडिया भी नहीं है मुझे। तो थिएटर में आप दोबारा कब देखने वाले हैं? बहुत जल्द, मेरा मन हो रहा है। आज और थोड़ा
अंदर से हो पंकज जी किस तरह से जुड़ेंगे आप थिएटर से फिर से? अभिनेता था, अभिनेता ही बनूंगा, अभिनय किसी करूंगा। खास ग्रुप से जुड़ेंगे या अपना? वो तो मालूम नहीं, अभी तो सपना आया है कि सपना आया तो सर अगले थिएटर फेस्टिवल में आप भी एंट्री कर ही लीजिए, एक नाटक आपका भी हो जाए। क्या पता ईश्वर चाहेंगे तो हो भी जाए, मालूम नहीं। अभी तो व्यस्त हूँ, एक साल व्यस्त के बाद की योजना है, मतलब चाहत हो रही है। आज हुआ मैं स्टेज पे था तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, आसिता को बता रहा था। मैं अभिनव हूँ हिंदुस्तान अखबार से जी। मैं ये जानना चाहता था कि Press the bell icon to never miss a video from One World News.